संतों ब्राह्मणों का अपमान करेगा? कहा नहीं महाराज, ये संत ब्राह्मणों का अपमान नहीं करेगा, इससे एक चूक हो जाएगी, भूल हो जाएगी, लेकिन चिंता मत करना, तुम्हारे इस पौत्र का नाम अमर हो जाएगा। एक महान अवधूत संत तुम्हारे इस पौत्र को भगवान की मंगलमयी कथा सुना के इस भगवत धाम का अधिकारी बना देगा और तुम्हारे इस पौत्र का नाम इस पृथ्वी पे अमर हो जाएगा। अरे ये तो इतना महान है महाराज कि इसके नाम से इस पृथ्वी पे एक भगवान की बहुत बड़ी कथा का अवतरण होगा। तब तो महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों को, संतों को, विद्वानों को भर भर के दान दिया। धीरे 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 समस्त कलाओं में निपुण हुआ, ये नाम हुआ परीक्षित। गर्भ में ही जिसका परीक्षण हो गया हो उस बालक का नाम रखा परीक्षित, और दूसरा नाम था विष्णुरात, विष्णुना रक्षिता। भगवान विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा हुई हो उसका एक नाम विष्णुरात हुआ। ये धीरे 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 महाराज समस्त कलाओं में पारंगत हुआ। एक बार महाराज युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन पे बैठे, संध्या की बेला, अनेक तरह के अपशकुन होने लगे। मन में विचार करते महाराज युधिष्ठिर की क्या समय बदल रहा है, ये पृथ्वी के मंगल चिन्ह धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, क्या बात है। और यूं विचार करके महाराज एक बार बाजार घूमने गए, और जब बाजार घूमने गए तो बाजार में इन्होंने एक बड़ी अनोखी चीज देखी। पूछ लिया बाजार वालों से कि भाई इसे क्या कहते हैं। तो बाजार के व्यापारियों ने कहा कि महाराज इसे ताला कहते हैं, इसे चाबी कहते हैं। तो कहा ये ताले चाबी की क्यों आवश्यकता हो गई। कहा महाराज आजकल लोगों की इतनी बुद्धि बिगड़ गई है कि दूसरे की संपत्ति का हरण करते हैं लोग, तो अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए ताला चाबी लगाने की आवश्यकता पड़ गई। आज जब महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा सुना तो महाराज बहुत दुख हुआ कि लोगों की मानसिकता इतनी बदल रही है। लोग मेहनत छोड़ के दूसरे के धन को हरण करने के पीछे लग गए। आज यूं मन ही मन विचार कर रहे थे, इतने में तो दूर से आते हुए अर्जुन को देखा, और जैसे ही आते हुए अर्जुन को देखा तो महाराज उसके मुख पे बड़ी एक मलिनता, एक उदासी, एक चिंता की लकीर देखी। आज युधिष्ठिर पूछते हैं कि अर्जुन क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्ग में किसी संत ब्राह्मण का तुमने अपमान कर दिया हो, तुम्हारा तेज कहां चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम युद्ध में पराजित हो गए हो इसीलिए तुम्हारी ऐसी हालत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई याचक तुमसे मांगने के लिए आया और तुमने उसे दिया नहीं इसीलिए तुम्हारा तेज चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि भूखे बालकों को तुम भोजन ना दे पाए हो, तुम्हारा तेज चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्ग में तुमने किसी अगम्य से गम्य कर लिया, तुम्हारा तेज चला गया। बताओ आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा तेज चला गया अर्जुन। अर्जुन रोता हुआ कहता है कि नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज महाराज युधिष्ठिर के चरण पकड़ के, चरणों पे सिर रख के ये अर्जुन बहुत फूट फूट के रोने लगा और कहने लगा कि भैया जिसकी कृपा से हम महाभारत के विजेता बने, जिसकी कृपा से हम लाक्षागृह से बचे, जिसकी कृपा से दुर्वासा महाराज के श्राप से बचे, आज कृष्ण इस धरा धरती को छोड़ के चले गए। महाराज हमें छोड़ के चले गए। आज जब ऐसा सुना युधिष्ठिर महाराज ने कि भगवान ने इस पृथ्वी का त्याग कर दिया, तब अपने पांचों भाइयों को बुला के युधिष्ठिर ने कहा कि जिस पृथ्वी पे हमारा कृष्ण नहीं, हे भ्राताओं, उस पृथ्वी को अब हमें भी त्याग देना चाहिए।
द्रौपदी को साथ में लेके महाराज जी उत्तरांचल की तरफ हिमालय पर्वत पे चले गए। परीक्षित को राजगद्दी पे बिठाया और समझाया राजनीति, देश नीति, धर्म नीति, ज्ञान नीति, विदेश नीति, समस्त नीतियों का ज्ञान देके आज युधिष्ठिर महाराज ने राज्याभिषेक कर दिया महाराज परीक्षित का, और पांचों भाई द्रौपदी के साथ चले गए। महाराज परीक्षित जी राजा बने। इन्होंने अपना राजपाट संभाला। एक बार रथ पे आरूढ़ होकर इन्होंने कहा कि हमारी सीमाएं कहां कहां तक हैं, ये राजा को ज्ञान होना चाहिए। दिग्विजय के लिए एक बार महाराज परीक्षित निकले तो इन्होंने देखा कि मार्ग में एक बैल को एक क्षुद्र पुरुष बहुत बुरी तरह से पीट रहा था, और पास में खड़ी हुई गौ रो रही थी। आज इसका ये दृश्य देख के महाराज परीक्षित जी का हृदय बड़ा द्रवित हो गया। महाराज परीक्षित जी ने कहा कि रुक जा दुष्ट कहीं के अत्याचारी, सर्वथा वध करने योग्य है तू, रुक अभी मैं तेरा वध किए देता हूं। और जैसा यूं कहते हुए महाराज इन्होंने धनुष पे बाण चढ़ाना चाहा, ये दौड़ा और उसने चरण पकड़ लिए महाराज परीक्षित के। भगवान शरणागत पाहि माम रक्ष माम। और हमने सुना है कि पांडव वंशियों के अगर कोई शरण में आ जाए महाराज तो वो फिर उसे मारते नहीं। परीक्षित ने कहा कि तुमने चरण पकड़ लिए, तुम शरणागत हो गए, लेकिन तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो। तब इस पुरुष ने कहा कि महाराज सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, मेरा नाम कलयुग है महाराज। तो क्या तेरे राज्य में ऐसे ही अत्याचार होंगे? अधर्मी निकल जा मेरे राज्य से, नहीं तो अभी तेरा वध कर दूंगा। ये कलयुग कहता महाराज मैं कहां रहूं, अब मेरा राज्य है, आपको भी यहीं रहना, मुझे भी यहीं रहना, मेरे रहने के लिए कुछ स्थान नियुक्त कर दे। महाराज परीक्षित जी ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं 4 स्थान नियुक्त करता हूं कलयुग, इन स्थानों के अलावा मुझे कहीं और अगर तू दिखाई दिया तो मेरे बाणों से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जाओ जहां जाके बाजार की स्त्रियां रहा करती हैं, जाके वहां निवास करो, जहां मदिरालय हो वहां जाके निवास करो, जहां बूचर खाना हो, वधशाला हो, वहां जाके निवास करो। चौथा स्थान जहां जुआ घर हो, जाओ जाके वहां पे निवास करो। ये कलयुग कहता महाराज एक आध स्थान और दे दीजिए, ये स्थान बहुत कम है, एक आध स्थान और दे दीजिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा कि जाओ 5वां स्थान में तुम्हें स्वर्ण में देता हूं। स्वर्ण का मतलब सोना मत समझ लेना, स्वर्ण का मतलब सोना भी होता है, और स्वर्ण का मतलब होता है महाराज जहां बहुत अकूत संपत्ति हो, और वो संपत्ति हो जो अधर्म की संपत्ति हो। अधर्म की संपत्ति में कलयुग निवास करता है, याद रखना। अधर्म की कमाई में कलयुग बैठा होता है। आज 5 स्थान देके कलयुग को छोड़ दिया। महाराज परीक्षित जी लौट के आए, राज सिंहासन पर बैठ के मन में विचार करते कि अपने कोष को देखना चाहिए। मेरे बाबा दादा ने मेरे लिए कितनी संपत्ति छोड़ी है, कम से कम उसका भी तो एक बार निरीक्षण कर लूं, क्योंकि मैंने चारों तरफी सीमाओं को तो देख लिया। अब घर में मेरे कितनी संपत्ति है इसको भी देख लूं। और आज जब अपनी संपत्ति देखने के लिए महाराज ये गए, घूम घूम के अपने दादा बाबाओं की संपत्ति देख के बड़े हर्षित होते, रोमांचित होते। बड़े शूरवीर थे हमारे दादा। जैसे ही एक संदूक खोली, एक अत्यंत चमकदार मुकुट को देखा, मणि माणिक के हीरे जड़े हुए, बड़ा चमकता हुआ ये मुकुट देख के ये बड़ा
महाराज परीक्षित की आंखें चुंधिया गई, इतना सुंदर मुकुट कभी देखा नहीं। ये मुकुट जरासंध का था, दादा भीम ने इसे जीता था। आज इसी मुकुट को लगा लिया अपने मस्तक पर, और जैसे ही लगा लिया महाराज तो कलयुग को मौका मिल गया, कलयुग जाके बैठ गया महाराज, क्योंकि ये पापी की संपत्ति थी। आज इनका दिमाग घूम गया। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अधर्मियों की संपत्ति कभी नहीं लेना चाहिए महाराज। अधर्म का एक भी पैसा अगर तुम्हारे घर में गया तो याद रखना तुम्हारे घर के पैसे को आग लगा दे। जब भी जीवन में धन आए तो ठाकुर जी से कहना कि हे लक्ष्मी मैया तुम्हारा स्वागत है, और तुम आना तो नारायण के साथ आना, तुम आना तो गणपति के साथ आना, बुद्धि रिद्धि के साथ आना। और अगर इनके साथ नहीं आएगी, और अगर दिन रात महाराज लक्ष्मी जी को अगर ये बुलाओगे कि हे लक्ष्मी मैया मुझे वर दे, अमेरिका का पूरा सोना मेरे घर में भर दे, तो लक्ष्मी मैया महाराज फिर उल्लू में बैठ के आती है कि ले लाला। तो कहा कि जब लक्ष्मी मैया उल्लू पे बैठ के आती है तो महाराज फिर उसी का पट्टा बना के चली जाती है, फिर पता नहीं चलता महाराज वो धन कहां चला गया। आज जैसे ही इस मुकुट को लगाया महाराज परीक्षित जी का दिमाग घूमा। एकदा धनुरुद्यम विचरण मृगयां वने, वन में आखेट करने का मन में विचार आ गया। मन में ये विचार आया कि हिंसा जाके करूं, इन पशुओं को मारूं, शिकार करूं। ये महाराज परीक्षित जी की फितरत में नहीं था, उनकी सोच में नहीं था ये, लेकिन उस मुकुट का ये प्रभाव हुआ कि जहां भजन पूजन संध्या होनी चाहिए वहां महाराज मार काट का ख्याल आ गया। एकदा लिखा है एक बार, बार बार नहीं। एकदा धनुरुद्यम विचरण मृगयाम बने, मृग के पीछे 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 शिकार करने के लिए महाराज सुबह से लेकर शाम हो गई, शिकार तो हाथ में आया नहीं। भूख प्यास में बेहाल हो गई स्थिति। जब भूख प्यास से स्थिति बेहाल हो गई, कहीं कोई मार्ग दिख नहीं रहा, दूर से दृष्टि पड़ी तो एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। उस महात्मा की कुटिया में गए। आचार्य शमीक बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे थे। इनका प्राण ब्रह्मांड में चढ़ा हुआ था। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आवाज लगाई। जब आवाज का प्रत्युत्तर नहीं मिला तब क्रोध का पारा चढ़ गया। महाराज परीक्षित जी मन में विचार करने लगे, ये महात्मा मेरी बात सुन रहे हैं और सुन के भी अनसुनी कर रहे हैं। शायद मन में ये विचार कर रहे हो कि हम जंगल के महात्माओं को इन राज सत्ताधारियों से क्या लेना देना। लेकिन महाराज ये बात तो ठीक नहीं है। आज भूख प्यास में इतने विह्वल हो गए कि क्रोध में तमतमाते हुए जब जवाब नहीं मिला तब उस कुटिया से बाहर निकले। और जैसे ही बाहर निकले तो कुटिया के बाहर एक मरा हुआ सर्प था। अपने तीर की नोक से उस सर्प को उठा के महाराज शमीक के गले में लगा के चले गए। और जैसे ही चले गए महाराज तो इस कृत्य को देख लिया एक शिष्य ने कि गुरुदेव के गले में मरा हुआ सर्प लगा दिया। दौड़ के चले गए महाराज, जाके श्रृंगी को बता दिया कि एक राजा आए थे और हमारे गुरुदेव का अपमान करके चले गए। दौड़ के जैसे ही श्रृंगी ने देखा पिता के कंठ में मरा हुआ एक सर्प, ओह! कौशिकी नदी में स्नान करके महाराज इन्होंने हाथ में जल लिया। और श्रृंगी कहते हैं कि इन राजाओं को मैं बता देता हूं कि हमारे ब्राह्मणों के अंदर अभी तपस्या बाकी है। तुमने जो हमारे घर में आके अपमान किया, इति लंघित मर्यादा,
तक्षका सप्तमे हनि, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन के तुझे डस लेगा राजा, तेरी मौत हो जाएगी। आज श्राप हो गया। जैसे ही श्राप हुआ, लौट के आए महाराज परीक्षित, इन्होंने मुकुट उतारा, और जैसे ही मुकुट उतारा तो महाराज बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, चूक हो गई। एक ब्राह्मण का, एक संत का मैंने अपमान कर दिया। इस पृथ्वी का राजा हो के, अरे मुझे चाहिए था फल फूल मेवा मिष्ठान ले जाके सेवा करनी चाहिए थी, मैंने सेवा तो की नहीं और मैंने उल्टा जाके अपमान कर दिया। हे परमेश्वर, बेहतर है कि मेरे प्राण छूट जाए, ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। आज मन ही मन बड़ा पश्चाताप कर रहे। इतने में तो 2 छात्रों ने आके बता दिया कि राजन, आचार्य शमी का आपने जो अपमान किया, उनके पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, आज से ठीक 7वें दिन आपकी मौत हो जाएगी। जैसे ही महाराज परीक्षित जी ने सुना कि आज से ठीक 7वें दिन मेरी मौत हो जाएगी, महाराज तो ये अपने राज सिंहासन से कूद गए और महाराज पृथ्वी पे नाचने लगे। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटियो, पूरन परमानंद। महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि बालकों, संत इतने दयालु होते हैं कि उन्हें श्राप देते भी नहीं आता है। संतों की इतनी दयालुता होती है महाराज कि ये तो किसी को कटु वचन भी नहीं कह सकते। किसने कह दिया ये श्राप है? अरे ये श्राप नहीं है, क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्यम, महापुरुषों का क्रोध वरदान है। वो जानते थे कि परीक्षित को समय तो मिल नहीं रहा भजन करने का और फंसा हुआ है राजपाट में। आज इन लोगों ने बड़ी कृपा कर दी तुम्हारे महात्मा ने कि हे परीक्षित, जाके भगवान का भजन कर ले। क्यों? क्योंकि मरना तो महाराज डिसाइड है, एक दिन तो जाना ही है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। आज इन संतों ने कह दिया कि जा परीक्षित, 7वें दिन तेरी मौत है, तू आंख खोल ले, अपने जीवन का भविष्य सुधार ले। किसने कह दिया ये श्राप है? श्राप नहीं है, ये वरदान है महाराज। अपने पुत्र जन्मेजय को इन्होंने गद्दी पे बिठाया और तत्क्षण महाराज राज सिंहासन त्याग करके महाराज ये चल दिए। मार्ग में जो जो भी महात्मा मिलते, इन महात्माओं को प्रणाम करते हुए महाराज परीक्षित जी पूछते, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? म्रियमाण पुरुष कौन है? ये महाराज परीक्षित जी का प्रश्न नहीं है, ये महाराज परीक्षित जी ने हम सबों की तरफ से मानो इन संतों से प्रश्न पूछा, क्योंकि हम भी तो म्रियमाण हैं, मरण धर्म है, आज नहीं कल तो महाराज सबका मरना होगा। तो महात्माओं से पूछ लिया म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। तो किसी महात्मा ने कहा कि धर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। किसी ने कहा तालाब बनवा दो, किसी ने कहा बावड़ी बनवा दो, किसी ने कहा धर्मशाला बनवा दो, किसी ने कहा गरीब कन्याओं का विवाह करा दो, किसी ने कहा मंदिर बनवा दो, किसी ने कहा गरीब बालकों को पढ़ा दो, किसी ने कहा भंडारा करा दो। अब जिस जिसकी जितनी बुद्धि थी उसने अपनी अपनी तरफ से कहा, लेकिन महाराज परीक्षित जी के मन में नहीं बैठी बात। ये पूछते चले गए और कुछ लोग तो महात्मा लोग मन में ये विचार करते हैं कि जब राजा इतने बड़े धर्मात्मा, जब इनको नहीं पता तो महाराज हम क्या दे दें जवाब इनको। तो कुछ लोग तो मौन हो गए। आज बड़ी उत्कंठा मन में एक गुरु के प्रति एक भाव जागृत हुआ कि परमेश्वर कोई गुरु होना चाहिए, बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, बिना गुरु के कौन ज्ञान देगा। गुरु का बड़ा महत्व है साहब इस संसार में।
गु शब्द अंधकारस्यात् ऋकारस्तन निरोधक। गुरु में जो गु शब्द है उसका अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। अंधकार निरोधत्वात् गुरु रीत्य विधीयते। अपने शिष्य के जीवन में जो संपूर्ण अंधकारों को रोक के ज्ञान की प्रबल ज्योति प्रज्वलित कर दे उसका नाम गुरु है। ज्ञान की मशाल जला दे वो गुरु है। आज उस गुरु की तलाश, वो गुरुवर कहां मिलेंगे? आज यूं आंखों से अश्रुपात हो रहा है, प्रणिपात हो रहा है। और जीवन में समझ लेना, ज्ञान अगर प्राप्त करना है और सचमुच में अगर ज्ञानी बनना है तो महाराज हृदय से फिर किसी एक अच्छे गुरु की तलाश में लग जाइए। क्योंकि बिना गुरु के जीवन में याद रखना कभी किसी का तरण तारण नहीं होता। ज्ञान में चाहे ब्रंच सम ब्रह्मा के बराबर भी हो जाए, लेकिन जीवन में याद रखिएगा एक गुरु ही ऐसा है जो मंत्र बताता है, उस मंत्र का देवता बताता है, उस मंत्र को जपने की विधि बताता है। भगवान कहते हैं कि शबरी मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे अधिक मानना इन गुरुओं को। क्यों? क्योंकि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत जो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप का ये जो प्रभाव है ये महात्मा बताएगा, कोई गुरु बताएगा, कोई सतगुरुदेव तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने का प्रयास करेगा। ये संसार की मित्रता तुम्हें अंधकार में ले जाएगी, तुम्हें नरक में ले जाएगी, तुम्हें धकेल देगी उस कुएं में जहां से तुम कभी निकल नहीं पाओगे। अगर संसार के अंधे कुएं से निकलना है तो परम प्रकाश गुरु के चरणों में जाना। आंखों में थोड़ा अश्रु भर लेना प्यारे, और बड़ी जब विनम्रता से गुरु को खोजोगे वो गुरु जरूर कृपा करेंगे। आज मीरा को गुरुदेव रैदास महाराज ने मंत्र दिया और सिर पे हाथ रखा कि जा बेटी, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो। गुरु का प्रभाव यह हुआ महाराज कि ये मीरा सशरीर ठाकुर जी में समाहित हो गई। मीरा का शव नहीं मिला कहीं भी महाराज। याद रखिए, चैतन्य महाप्रभु नहीं मिले, चैतन्य महाप्रभु भी सशरीर समाहित हो गए। ये गुरुओं का आशीर्वाद है। आज एक गुरु की खोज में, संत की खोज में, आज भव सागर से जो पार लगा दे, आज उस नैया की खोज में महाराज परीक्षित चले। समस्त महात्माओं को प्रणाम करते हुए आज जब विनम्र भाव से परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो सामने से आते हुए अवधूत महाराज के दर्शन हुए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। साष्टांग दंडवत करके चरण पकड़ लिए गुरुदेव। म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा के कहते हैं कि राजन, म्रियमाण पुरुष को भगवान का जप करना चाहिए। जो मरण धर्मा पुरुष हो उसको भगवान का जप करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कहा महाराज भगवान की कथा सुनना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कहा भगवान का ध्यान करना चाहिए। महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि जप मैं कर लूंगा, कथा आप सुना देंगे, लेकिन भगवान का ध्यान कैसे करूं?
क्यों? क्योंकि भगवान की ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कैसा दिखता है भगवान, कितना लंबा, कितना चौड़ा, मोटा, छोटा, नाटा, काला, खोटा, कहाँ रहता है, उसका आज तक मोबाइल नंबर भी नहीं मिला महाराज। कहां से खोजे भगवान को? और ध्यान निराकार का हो नहीं सकता, ध्यान साकार का होगा। और भगवान को जानते हैं नहीं कि भगवान दिखते कैसे, तो कैसे ध्यान करें? आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है। जिसको कभी देखा नहीं उसका ध्यान नहीं कर सकते, और जिसको कभी देख लिया है, अगर किसी बालक से पूछ ले, बेटा वो दिल्ली वाली बुआ याद है? कौन सी बुआ? अरे बेटा वो पूनम बुआ। हाँ 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 याद है, वो क्योंकि देख लिया है, देख लिया है तो ध्यान आ गया। और नहीं, अगर किसी से कहो बेटा एक बार अपन वहां चले थे, वो याद है? बोले कहाँ चले थे पापा? वो वहां नहीं पापा, हमें तो याद नहीं। अरे ध्यान करो बेटा। कहां से ध्यान करे, क्योंकि वो गया नहीं बेचारा। जिसको कभी जीवन में देखा नहीं उसका ध्यान नहीं हो सकता, और जिसको देखा है महाराज उसका ध्यान तो लग सकता है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन सुनो, ध्यान करने की विधि सिखा रहा। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये धिया। हजारों भक्त ऐसे हैं, और इस पंडाल में भी ऐसे बहुत से भक्त बैठे होंगे महाराज, जिनका प्रश्न होगा कि क्या करें, माला लेके हाथ में बैठते हैं, लेकिन भगवान का ध्यान तो लगता नहीं, मन तो कहीं और चला जाता है। माला तो कर में फिरे, मुख में फिरे जबान, और मनुआ तो चहुओर फिरे, ये तो सुमरन ना है, ये सुमरन नहीं है। तो आचार्य सुखदेव जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं कि ध्यान कैसे लगे, उसकी विधि बता रहे हैं। वो फार्मूला है क्या? जितासनो, आसन को जीते, नियम से आसन पे बैठना सीखे। जैसे कथा में महाराज 3-4 घंटे बैठ जाते हैं आराम से, अपने घर में भी बैठने का अभ्यास करें, और ज्यादा ना करें तो 24 घंटे में से 1-1 मिनट निकाल के कम से कम 24 मिनट बैठने का अभ्यास तो करें। लोग तो 24 मिनट भी नहीं बैठते महाराज, लेकिन हमारे गोस्वामी जी बड़े दयालु हैं। गोस्वामी जी कहते कोई बात नहीं भाई, काम बहुत करने हैं, आयु छोटी है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। तो गोस्वामी जी ने तो महाराज और कम कर दिया, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनाद, संत समागम हरि कथा, कटे कोटि अपराध। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी की पुनाद, संत समागम और हरि कथा, कटे कोटि अपराध। इतना तो कर लो, अरे इतना तो हो सकता है भाई। आसन को जीते, जितासन, जित श्वास, धीरे धीरे श्वास को जीते। जब श्वास जीत ले, जित संगो, अपने संग को जीते। मित्रता जो अवैष्णव लोग हैं उनसे ना करे, जो जिनका मन ठाकुर जी के चरणों में है महाराज, उन्हीं से मित्रता करे। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, लोहा लगे जहाज में, पानी में उतरा। एक लकड़ी का संग करके लोहा भी पानी में तरने लगता है। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। तो आज कहा कि जित संगो, संग को जीते, जित संगो जितेंद्रिय, और धीरे धीरे फिर इंद्रियों को जीत ले। ये इंद्रियां कहें
कि चलो चल के कोई सिनेमा दिखाएं, अपने मन को समझाए नहीं सिनेमा नहीं देखना है, भगवान की कथा चलना है सुनने के लिए, अपने इंद्रियों को जीते। और इनको जीतने का जो एक सरल अभ्यास है, वो महात्मा कहते हैं कि अपनी जिह्वा को जीतो पहले। कम खाना चीज अच्छी है और गम खाना चीज अच्छी है। कम खाइए और गम खाइए महाराज, क्योंकि जितना जिह्वा पे कंट्रोल होगा उतना क्रोध पे कंट्रोल होगा। और इस दुनिया में गम खाना जिसने सीख लिया, समझ लो इस जगत को जीत लिया। आचार्य कहते हैं कि राजन, स्थूले भगवतो रूपे, ये जो संसार है ये भगवान का रूप ही तो है, यहां अलग कौन है? मना संदार ये दिए। अपने मन में धीरे धीरे ये अनुसंधान करो कि जो कुछ भी जगत में दिख रहा है वो मेरे रघुनाथ का है, मेरे ठाकुर का है, मेरे कृष्ण का है, यही तो सब कुछ है। ये जो हिमालय है ये भगवान का मस्तक है। ये उमड़ते घुमड़ते हुए महाराज ये जो मेघ हैं ये भगवान के घुंघराले केश हैं। जितने भी पर्वत हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। जितने भी महाराज ये वृक्ष हैं ये भगवान के रोआ हैं। जितनी भी नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र हैं। समुद्र भगवान की कुक्षी है। भगवान की नाभि से 7 लोक नीचे और नाभि से 7 लोक ऊपर। भूर्भुवः स्वः मह जन तपः और सत्यम, ये 7 लोक नाभि से ऊपर और 7 लोक नीचे। तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 लोक नीचे। ये 14 भुवन ये भगवान का घर है। जित देखो तित श्याम नहीं, यहां दूसरा कोई और नहीं है। हर जगह उस सांवरे के दर्शन होने लगे। जब ऐसा दीदार होने लगे, जब ऐसे दर्शन होने लगे महाराज, तो याद रखना प्यारे, फिर तुम्हें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने मन के अंदर ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि मन भी तो महाराज यही मंदिर है। इस मन के अंदर परमात्मा को विराजमान करो, यही तो मंदिर है। मंदिर जाते क्यों? क्योंकि तुम्हारा मंदिर जागृत हो सके। उस मंदिर में ठाकुर के दर्शन करते हो, ये ठाकुर तुम्हारे मन में कब विराजमान हो। और जिस दिन ये ठाकुर तुम्हारे मन में विराजमान हो जाएगा, उस दिन समझ लेना कि जीवन में तुमने सच्ची ज्योति जलाई है। ये दिया बाती, ये ज्ञान का प्रकाश हमारी बुद्धि में हो जाएगा, हमारे मन में हो जाएगा। ये प्यार की, ये प्रेम की सुगंध चारों ओर फैल जाए तो समझ लेना तुम्हारी अगरबत्ती जलाना सफल हो गई, तुम्हारा धूप जलाना सफल हो गया, तुम्हारा फूल चढ़ाना सफल हो गया। फूल को देखा है कितना सुंदर होता, औरों को खुशियां देता है महाराज। औरों के लिए बलि चढ़ जाता है फूल, और दूसरों को खुशियां देख के फिर स्वयं मुरझा जाता है, लेकिन कुछ मांगता नहीं है। जीवन में अपना स्वभाव फूल की तरह रखना, अपना जीवन फूल की तरह महकता हुआ रखना, लोगों के काम आना, लोगों की सेवा करना, लोगों का काम कर देना महाराज, किसी से अपेक्षा मत रखना। यही तो तुम्हारा पुष्प है, यही तो तुम्हारे फूल चढ़ाने का महत्व है। भगवान को सुगंधित इत्र चढ़ाते हो, ये सुगंध तुम्हारे मन में पैदा हो जाए, ये ज्योति तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाए, तुम्हारा दीप जलाना सफल हो जाए। वो सत्य का प्रकाश तुम्हारे भीतर आ जाए। वो सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा कहीं और नहीं है। आचार्य कहते हैं कि राजन बस इस बात का अभ्यास कर ले, और इस बात का अगर अभ्यास कर लेगा तो फिर तेरा ध्यान कहीं भी लग जाएगा, कहीं भी ध्यान लग जाएगा।
इन गोपियों का ध्यान एक तुलसी के पत्ते में लग जाता था महाराज। इन गोपियों का ध्यान एक वृक्ष में लग जाता था, एक भंवरे में लग जाता था। एक भंवरे से बात करने लगती है गोपियां, क्योंकि संसार का कोई भी कण परमात्मा से अलग है ही नहीं। आचार्य कहते हैं कि राजन, इस सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, चारों ओर जल ही जल था। जल में तैरता हुआ सैकड़ों वर्ष तक एक अंड तैरता था। उस अंड से विरंड हुआ भगवान नारायण का प्रागट्य हुआ। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान नारायण के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने जैसे अपने आप को कमल के ऊपर बैठा पाया, चारों ओर मन में विचार करने लगे कि मेरा पिता कौन है। मेरा पिता कौन, मेरा जनक कौन, मुझे जन्म किसने दिया। बहुत समय तक खोजते रहे लेकिन जवाब नहीं मिला, तो महाराज उस कमल नाल में प्रवेश कर गए। सैकड़ों वर्ष तक उस कमल नाल में खोजते रहे अपने जनक को, लेकिन वहां भी जवाब नहीं मिला। लौट के आ गए, पुनः बैठ गए। और जब बैठ गए तब इस सृष्टि के प्रथम 2 शब्द सुनाई दिए, तप तप। तपस्या कर, तपस्या करने लगे। तपस्या करते भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि ब्रह्मा, इस सृष्टि को तुम्हें आगे बढ़ाना है, तुम आगे सृष्टि करो। आज भगवान की कृपा से, भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की, लेकिन सृष्टि बड़ी गड़बड़ हो गई। पुनः भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब की बार ब्रह्मा जी के गोद से काय पुरुष का जन्म हुआ और उस काय पुरुष से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। ब्रह्मा जी ने और सृष्टि की। ब्रह्मा जी के और मानस पुत्र हुए। महाराज कर्दम का जन्म हुआ। मनु महाराज की आज्ञा, ब्रह्मा जी की आज्ञा से कर्दम महाराज तपस्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विवाह करना है। देखिए हमारे भारतीय मनुष्यों का चिंतन देखिए, विवाह करना है उसके पूर्व तपस्या करनी पड़ती थी। हमारे यहाँ उम्र को, आयु को 100 वर्ष का मान के 4 भागों में विभक्त किया गया है। जन्म से लेके 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, और 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 से 100 सन्यास। ब्रह्मचर्य जो आयु है, ये ब्रह्मचर्य जो शब्द है, इसका अर्थ बड़ा व्यापक है। किसी विशेष प्रकार की इंद्रियों को रोकने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा और आचरण करने वाला, आचार्य होता है। अर्थात
ब्रह्मचर्य का मतलब कि जीवन में, संसार में हमें कैसा उठना है, कैसा बैठना है, अपने माता पिता से कैसा व्यवहार होना चाहिए, अपने पड़ोसियों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, अपने गांव में कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस समाज के लिए हमें क्या करना है। ये सारी बातें ब्रह्मचर्य में मनुष्य सीखता है, और जब संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब गृहस्थ में प्रवेश करता है तो उसका गृहस्थ अच्छा बनता है। लोग महाराज शादी कर लेते हैं, स्त्री जाति का स्वभाव समझते नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य में कभी गुरुकुल गए नहीं, तो गुरुकुल गए नहीं तो कभी पता ही नहीं महाराज कि नारियों का सम्मान क्या होता है। और जब नारियों का सम्मान ही हमने नहीं सीखा तो इस देश में महाराज चारों ओर देखिए, आज पेपर उठा के कितना अत्याचार हो रहा है, आज कैसा पाप हो रहा है। नारी जात सर्वथा पूजनीय है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कभी सीखा नहीं स्त्रियों का सम्मान क्या होता है। रहीमन नारी नर की खान है। राम हो चाहे कृष्ण हो महाराज, जन्मदाता तो मां है। इन माओं का सम्मान नहीं होता। बड़े दुख से कहना पड़ता है महाराज, ये सनातन संस्कृति का भारतवर्ष, यहां पे वृद्धाश्रम बनाने की क्या आवश्यकता है। जब किसी काम के माँ बाप नहीं रह गए तो माँ बाबूजी को उठा के महाराज छोड़ आए वृद्धाश्रम में। अरे जिन्होंने तुम्हें एक एक पग चलना सिखाया, तुम्हें बोलना सिखाया, आज उस माँ बाप को तुम भूल गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन के अंदर कमी रह गई प्यारे। तुम्हें गुरु अच्छे नहीं मिले, तुम कभी गुरुकुल गए नहीं, कभी ब्रह्मचर्य का तुमने पालन नहीं किया, कभी सीखा नहीं। समाज के लिए तुम उपयोगी कैसे बनोगे? आज लाखों लाखों केस अदालतों में तलाक के पड़े हुए हैं। जब तुमसे स्त्री संभलती नहीं है तो महाराज विवाह करते क्यों? विवाह करना क्या आसान है क्या? विवाह करना आसान नहीं है। जब निभाने का मादा नहीं है महाराज तो विवाह मत करो। और जीवन में स्त्री और पुरुष कैसे एक दूसरे के पूरक होके समाज को सुधारने के लिए महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसी संतान दे महाराज, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है महाराज, तब समाज को शिवाजी महाराज मिलते। बिना तपस्या के नहीं। लोग अब तो महाराज बिना तपस्या के विवाह कर लेते हैं। जब भी स्त्री दरवाजा खटखटाती, पति आता और मुस्कुरा के दरवाजा खोलते। एक दिन उसकी स्त्री ने पूछ लिया, क्या बात है कि जब भी मैं दरवाजा खटखटाती हूँ तुम मुस्कुरा के दरवाजा क्यों खोलते हो? तो कहा, मेरे गुरुजी ने कहा कि मुसीबत का सामना मुस्कुरा के किया कर। हद हो गई महाराज, पत्नी मुसीबत लगने लगी। ज्ञान नहीं है, कभी सीखा ही नहीं। आज करदम महाराज जी को कहा कि विवाह करना है बेटा तुमको, विवाह करने से पहले तुम तपस्या करो। करदम महाराज तपस्या करने लगे। मनु महाराज पहुंच गए, अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर। करदम महाराज जी कहते, मैं विवाह करूंगा, लेकिन विवाह में मेरी शर्त है। कंडीशनल मैरिज पहले भी होती थी महाराज, आज भी हो रही। मनु महाराज ने कहा, कुछ दहेज वगैरह देना हो तो महाराज वैसी बात बता दो। आज दहेज के कारण न जाने कितनी बेचारी बेटियों की बलि चढ़ रही है। कभी अंदाज लगाओ,
कि ये लक्ष्मी है महाराज, जिससे तुम्हारे घर का चिराग जलने वाला है। अगर अपने ससुराल से संपत्ति लोगे भी तो कितनी संपत्ति लोगे। करदम महाराज जी कहते हैं कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक बात है, अगर वो प्रस्ताव मंजूर हो तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। मनु महाराज ने कहा कि बताइए। करदम महाराज कहते हैं कि जब मेरे एक पुत्र हो जाएगा तब मैं वन में चला जाऊंगा तपस्या करने के लिए। मनु महाराज ने अपनी पुत्री की तरफ देखा, देवहूति की तरफ। देवहूति क्या कहती है? देवहूति मन में विचार करती है कि इतने उच्च विचारधारा के मेरे पति वासना में प्रवेश हो रहा है और उपासना की चर्चा हो रही है, भोग में आ रहे हैं और योग की चर्चा कर रहे हैं। महाराज जी तो लगता बहुत पहुंचे हुए सिद्ध हैं। आज कहती कि पिताजी मुझे तो मंजूर है। आज अगर कोई ऐसा प्रस्ताव लेके आए और आपसे कहे महाराज कि मैं ब्याह करूंगा और जब एक लड़का हो जाएगा तब छोड़ के चला जाऊंगा, तो उसका पिता कहेगा भाई मेरे तो शादी कर ही क्यों रहा, जब मेरी बेटी को छोड़ देना है। लेकिन धन्य है महाराज जी, भारत के महान संत मैया देवहूति ने कहा कि मुझे प्रस्ताव स्वीकार है। क्यों? क्योंकि मैं किसी ऐसे वैसे से विवाह नहीं कर रही हूं। मेरे पति के अंदर क्वालिटी है। आजकल लोग महाराज क्वालिटी नहीं देखते, क्वांटिटी देखते हैं कि कितना बड़ा आदमी है। बोले यहां ठीक है। देवहूति मैया का विवाह हुआ। आचार्य कहते हैं कि राजन, करदम नाम उसी का है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, और देवहूति नाम उसका है महाराज जिसकी बुद्धि हमेशा देवताओं के आह्वान में लगी रहती है। और एक तरफ देवताओं के आह्वान में बुद्धि लगी रहे और एक तरफ जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो। महाराज अगर उन दोनों का मिलन होगा तो क्या होगा? तो कहा विवाह हुआ। विवाह के बाद महाराज करदम जी का ऐसा ध्यान लगा कि 100 वर्ष तक ध्यान में बैठे थे। ये बूढ़ी हो गई। जैसे ही करदम महाराज की आंख खुली, ओ हो, अरे देवहूति, हमारा तुम्हारा ब्याह हुआ था, तुमने मुझे जगाया नहीं, मैं तपस्या कर रहा था, तुम तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, बूढ़ी हो गई। तब ये देवहूति कहती है कि आप मेरे स्वामी हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं, तो मैं कैसे रोक देती आपको। आज जवाब सुन के बहुत प्रसन्न हो गए। करदम महाराज जी ने अपने तपोबल से एक सरोवर का निर्माण किया। उस सरोवर में हाथ पकड़ के जैसे ही अपनी भार्या के साथ स्नान किया, स्वयं भी महाराज तरुण हो गए और महाराज देवहूति भी तरुणी हो गई। महाराज दोनों नव यौवन हो गए। एक दिव्य विमान आया, उस विमान में चढ़ के 100 वर्षों तक महाराज इन्होंने विहार किया। पहले 9 कन्याओं का जन्म हुआ। ये नवधा भक्ति कहलाई। अब की बार पुनः विमान उड़ा और पुनः 100 वर्ष तक ये विमान में विहार करते रहे। सांख्य के प्रणेता ज्ञान के अवतार का जन्म हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की। महाराज कपिल देव का जन्म हुआ। सांख्य के प्रणेता ज्ञान का अवतार हुआ। दंड कमंडल उठाया, करदम महाराज जी चले गए वन। किसी ने पूछ लिया, रुको रुको, रुकिए तो, आपके घर में तो भगवान का जन्म हो गया है, आप जंगल में क्यों जा रहे हैं? करदम महाराज जी कहते हैं कि मैं जानता हूं भगवान का अवतार हो गया, लेकिन ये कितना पहुंचा हुआ है मुझसे अधिक नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि जब ये राम बन के आया था तो दशरथ को छोड़ के चला गया था। जब ये कृष्ण बन के आया तो वसुदेव को, नंद बाबा को छोड़ के चला गया। अगर तपस्या होगी तो गया हुआ भगवान लौट आएगा, और अगर तपस्या नहीं है तो आया हुआ भगवान छोड़ के चला जाएगा। मैं जा रहा हूं वन में तपस्या करने के लिए।
आज महाराज तपस्या करने के लिए गए, अवसर पाके मां ने हाथ जोड़ के पूछ लिया, कपिल तुम हो तो मेरे पुत्र, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम भगवान का अवतार हो। तुम ये बताओ कि मैं ठहरी स्त्री जात, मुझसे उतना भजन साधन कठिन तपस्या नहीं हो सकती। स्त्रियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है साहब, घर संभालने की, बच्चों को संभाले, सुबह उठ के उनका टिफिन लगाए, उनको स्कूल भेजे, दोपहर में पति की सेवा करें महाराज, उनके कारखाने में टिफिन भेजना है, शाम को लड़का आए तो महाराज ट्यूशन पढ़ाना है, रात में आए तो फिर सेवा करनी, तो फिर अपनी सेवा करने का कब अवसर है। तो आज मानो स्त्री जात की तरफ से देवहूति मैया ने पूछ लिया कपिल से कि हे कपिल, ऐसा कौन सा साधन है जिसके करने से हम संसार से तर जाए। कपिल कहते हैं कि मां बहुत अच्छा प्रश्न है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। हे मां, ये मन है, अगर संसार से छूट के भगवान के चरणों में लग जाए मां, तो मोक्ष हो जाता है, और भगवान से छूट के अगर घर गृहस्थी में फंस जाए तो बंधन का कारण बन जाता है। इसके लिए हे मां, कुछ अभ्यास करने की आवश्यकता है। आज कपिल कहते हैं कि मां यम, सबसे पहले यम का अर्थ होता है संयम, संयमित जीवन जिए। यम के बाद नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। सबसे पहले यम संयम साधे, और जब संयम सज जाए तो जीवन में कुछ नियम करेगा। जरूरी नहीं है कि हम 1 घंटा आधा घंटा पूजन करें, नहीं। ठाकुर जी को सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने के लिए चले जाएं कि ले ठाकुर आ गई तेरे पास और हाथ जोड़ रही हूं, इतना बड़ा परिवार भी संभालना है, मैं खाली अपनी हाजिरी लगाने आई हूं, और अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो अब तू संभालना। इतना भर भी कह दे तो महाराज हो गया काम, वो जिम्मेदारी हो गई। ठाकुर जी को पिता बना लो, पुत्र बना लो, भाई बना लो, मित्र बना लो, संबंध जोड़ तो लो। भगवान से संबंध नहीं जोड़ते साहब, बड़े बड़े लोगों से संबंध जोड़ते, लोगों के साथ फोटो खिंचवा के सेल्फी खिंचवा के टांगते हैं साहब। इतने बड़े लोगों से मित्रता है मेरी। अच्छा, अरे भाई मेरे, ये एक दिन सब चले जाएंगे। कभी एक बार ठाकुर जी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करो, आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि वो कहीं दूर नहीं है, वो तो हर समय तुम्हारे साथ है। आज कहते हैं कि यम संयम कर ले, नियम कर ले, और नियम से भगवान की प्रार्थना करे। कपिल कहते हैं कि मां आसन मिनट 5 मिनट 10 मिनट बैठने का अभ्यास करें, प्राणायाम करें, रेचक कुंभक करें। प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ रहे, स्वस्थ शरीर से मन स्वस्थ होगा, और स्वस्थ मन से जब भगवान को पुकारोगे तो भजन करने में मन लगेगा। अगर तन बीमार है महाराज तो दुनिया के आभूषण भी अच्छे नहीं लगते, और मन अगर अच्छा है महाराज तो एक फूल बेचने वाली मालिन का भी मुख देख लेना महाराज, फूल से कम नहीं होता महाराज, अगर प्रसन्नता हो तो। प्राणायाम करें, प्रत्याहार
कौन सा आहार आपके लिए सुटेबल है, कौन सा आहार आपके लिए फायदेमंद है, कौन से आहार से आपका भगवान में मन लग जाए, ऐसा सात्विक अन्न ग्रहण करें। युक्त हार विहार से, ऐसा आहार ले, गर्ष्ठ ना हो, ज्यादा निद्रा ना आए, ज्यादा तमो प्रवृत्ति ना हो। आपको जिस मार्ग में आगे बढ़ना है उस मार्ग के अलग अलग आहार हैं, प्रत्याहार। फिर कपिल कहते हैं कि मां धीरे धीरे अपनी धारणा सुधार लो। किसी को भी देखो उसके बारे में कभी गलत धारणा मत बनाओ। अगर वो गलत है भी तो उसका न्याय फैसला करने वाला ईश्वर है। हम कौन होते हैं? बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जा दिल खोजा पुनः मुझसे बुरा न को। कबीर कहते हैं कि बुरा देखने की तुम्हारी इच्छा इसीलिए हो रही है क्योंकि तुम भीतर से बुरे हो भाई, क्योंकि भीतर तुम्हारे बुराई आ रही है इसीलिए तो बुरा देख रहे हो। अगर तुम्हारे भीतर ही बुराई नहीं होगी महाराज तो संत को चारों ओर संत दिखाई देते हैं। कपिल कहते हैं कि मां अपनी धारणा को बदल लो, धारणा बदल जानी चाहिए। और जब धारणा बदल जाए तब सब जगह भगवान के दर्शन करने का प्रयास करो। कुछ भी नहीं है, हर जगह वो ठाकुर है। ऐसा ध्यान हो जाए। जब ऐसा ध्यान हो जाएगा महाराज तो खुली आंखों से समाधि लग जाएगी। समाधि का अर्थ क्या है? सम आदि, उस आदि पुरुष के समतुल्य हो जाओगे जब तुम्हारा भजन उतना ऊंचा हो जाए। जे जानी जग जाए हिराई, जागे जता स्वप्न भ्रम जाए, जही जागे जग जाए हिराई। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। एक बार महाराज जो उसे जान लेता है इस जगत का भ्रम दूर हो जाता है। कपिल कहते हैं कि मां मोह निशा सब सोवन हार, सब मोह की निशा में सो रहे हैं। मां जानहि तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानहि तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानहि तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानहि तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। मंगल भवनी मंगल हारी ब्रह्म सुदशरथ बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत सपना जगत सब सपना।
जब सब विषय विलास, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जाने तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जाने तबहि जीव जग। कपिल कहते हैं कि मां, ये खुली आंखों से जागना जागना नहीं होता,